हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? सिंपी सिंपी बड़ा नाम है भाई। ओम, अवंतिका, रवि, गुंजन, मन्नू, जय श्री राम। रेट वाला दोबारा समझ। ठीक है बेटा। गुंजन, मन्नू, खनिका, अनामिका, विशाल जी, गुल, प्रिंस। ठीक है भाई प्रिंस सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा फास्ट कराएं चीजें। रश्मि, भावना, सुग्रीम, रश्मि, रामकुमार, मन्नू, विकास, गीता, पारुल, विशाल, तक्षय, रामकुमार, शिवांशु, शारिक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर और बढ़िया चीज सीखने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन आपके नाम। आइए। लक्ष्मीखुर खेरी से प्रणाम। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं टाइप 3 की। टाइप 3 की क्या कहानी है, उस कहानी को समझिए। मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि मेरे बच्चे, मैंने आपको ये कहा कि भैया रेट की फ्रैक्शन है। मान लो रेट परसेंट दे रखी है 10%। 10%। तो आप मुझे 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा। अगर रेट 10% है तो 2 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन क्या होगा। तो 10% की फ्रैक्शन है 1/10। 1/10 मतलब, तो आप कहेंगे सर पहले साल कोई धन 10 से 11 बना, दूसरे साल फिर वही धन 10 से 11 बना। तो आप कहेंगे 2 साल में वो धन 100 से क्या बना, 121। यानी आप देसी भाषा में कहें तो 2 साल है तो आप 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2 करते रहे। हाँ जी। अगर यही चीज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे 3 साल बाद प्रिंस और अमाउंट का रेशियो निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार, तो 1000 से 1331 हो जाएगा। या सर और सुंदर तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3। ऐसा समझने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ है ना, ऐसा समझने में भी सर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें? अब सर एक बात बताइए, अगर मैं आपको यह कह दूं कि कोई पैसा 100 यूनिट 2 साल में 121 हो जाता है, तो मुझे रेट निकाल के बताइए। रेट निकालिए क्या होगी। तो आपको याद होगा रेट की मैंने फ्रैक्शन ना रेट परसेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट कहलाता है, रेट परसेंट कहलाता है। 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप 2 साल में आए हो तो आपने स्क्वेयर किया है, 3 साल का निकाला है तो आपने क्यूब किया। अगर यही 4 साल में रिलेशन पूछ लो तो आप पावर 4 करेंगे, 5 साल में पूछ लो पावर 5 करेंगे। तो जब यही सब चीजें चलनी है तो मुझे तो अब 1 साल में आना है। तो अगर 2 साल में कोई धन 100 से 121 बना तो 1 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यानी 1 साल में 10 से 11 हुआ, तो 10 से 11 हुआ तो मतलब पहले साल ब्याज 1 बना, तो 1 का ब्याज 10 पे तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा 10%। हाँ जी। अगर मैं कहूं 3 साल में कोई दिन 1000 से 1331 बना है तो 1 साल के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट 10 और 1331 का क्यूब रूट 11। तो 10 से 11 हुआ तो 1 का इंटरेस्ट 10 पे, तो कितना बना, 10% इंटरेस्ट बना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और सवाल लेता हूं। मैं आपको कह रहा हूं 2 साल में कोई प्रिंसिपल 144 से 169 बन गया भैया। 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वो 144:169 हो गया। मुझे रेट निकाल के बताइए क्या होगी। तो रेट के लिए क्या करना होगा भैया, दोनों साइड्स के रूट। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम 2 साल दिया, तो 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13। तो आप कहोगे जी 12 से कोई चीज 13 हो गई, तो 1 का ब्याज 12 पे तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा 8 से 1/3% रेट आ गई। हाँ जी। मैं अगर आपको ये कहूं कि कोई प्रिंसिपल 2 साल में 14,400 से 1,16,900 रुपए बन गया, कितने टाइम में, 2 साल में।
रेट बताइए क्या होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इतने से इतना हो गया 2 साल में, रेट बताइए। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, हम रेशियो लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो आया 144 से 169। अब रेशियो आ गया। अब 2 साल है तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल है तो क्यूब रूट कर दो, आंसर आ गया। अब आजिए आगे। देखो जी, कह रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 225 अमाउंट्स टू रुपीज दिस, 225 रुपए का कोई धन 2 साल में 256 रुपए हो जाता है। कितने साल में भाई? 2 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट। तो 15 से कितना हो जाएगा? 16। 15 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16। 15 से 16 होना मतलब कितना ब्याज बन गया? 1। तो 1 का ब्याज 15 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कह रहा है जी 1,02,400 रुपए कोई धन 3 साल में 1,45,800 रुपए हो गया। टाइम है 3 साल। रेट बताइए। तो मेरे भाई 3 जीरो से ना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 512, 2 से काटा 729, ये रेशियो निकल के आया। अब कह रहा है ऐसा हुआ है 3 साल में, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 1 साल के लिए क्या करोगे मेरे बच्चे? क्यूब रूट करोगे। 1 साल के लिए क्यूब रूट। तो हम कहेंगे 1 साल में 8 से कितना हुआ है? 9। और 8 से 9 होना मतलब कितना ब्याज? 1 का ब्याज। 1 का ब्याज 8 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 12.5%। कहता है जी कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गया। यानी कोई पैसा 1 था और अब कितना बन गया? 8। भाई 8 गुना होने का मतलब यही तो हुआ कि 1 से 8 हो गया 3 साल में। 1 से 8 हो कितने साल में? 3 साल में। ये रेशियो दे दिया प्रिंसिपल और अमाउंट का। कितने साल का भाई? 3 साल का। तो क्या करोगे? क्यूब रूट। तो सर 1 से क्या बना? 8 का क्यूब रूट 2। 1 से 2 हुआ तो कितना ब्याज बना? 1। 1 का ब्याज बना 1 पे तो 100 पे कितना? तो रेट होगी बाबू 100%। रेट होगी मेरे बच्चे 100%। बताओ भाई कितने समझ गए? कह रहा है जी 2304 रुपए का कोई धन 2 साल में 2500 रुपए हो जाता है। 2304 से 2500 हो रहा है मेरे बच्चे, और वो भी 2 साल में। तो पहले कॉमन ले लो, 4 आ रहा है। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सात 28 और 4 छिक 24। 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 650। कितने साल में मेरे बच्चे? 2 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट। तो इसका वर्गमूल हुआ 24, इसका वर्गमूल हुआ 25। तो 24 से कोई धन 25 होगा, कितना ब्याज बना? 1। 1 का ब्याज 24 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 4 सही 1/6%। अब यहां ध्यान से समझिएगा। कहता है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। टाइम कितना दे रखा है? 9 महीने। ब्याज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? क्वार्टरली। तो मेरे बच्चे 9 महीने का मतलब हुआ 3 क्वार्टर। 3 महीने में 1 क्वार्टर, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर। तो सबसे पहली चीज तो ये कि समय जो है वो 3 क्वार्टर है। समय जो है वो क्या है मेरे बच्चे? 3 क्वार्टर। और कह रहा है कि 32,000 रुपए का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। और अमाउंट कितना हो जा रहा है सर? तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट है 5,044, जोड़ोगे भैया तो 32 और 5 37,044, क्योंकि आपके पास तो रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट का चाहिए। ठीक है भैया, रेशियो लेते हैं, काटेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 8 32, 60,000, और 4 से काटेंगे 9,261। बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को आगे सुनिए। कहानी में यह कह रहा है कि कोई धन 3 क्वार्टर में, शब्दों को ध्यान से समझना, 9 महीने में यानी 3 क्वार्टर में 8,000 से 9,261 हो रहा है। तो 1 क्वार्टर में, सब सुनना, 1 क्वार्टर में यानी क्यूब रूट। 1 क्वार्टर में क्या होगा? तो क्यूब रूट करो। 8,000 का क्यूब रूट 20 और 9,261 का क्यूब रूट 21।
तो 20 से 21 हो रहा, मतलब कितना ब्याज बना? 1 यूनिट। 1 यूनिट ब्याज 20 पे, तो 100 पे कितना? यही गड़बड़ होगी, 5%, लेकिन रेट आई 5% पर क्वार्टर। 5% पर क्वार्टर। और साहब रेट देनी कैसे होती है, बोलनी कैसे होती है? पर एनम बोलनी होती है, पर एनम बोलनी होती है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 4 5 20, तो रेट बोली जाएगी 20% पर एनम। और कुछ ना लिखा रहे तब भी वो पर एनम ही काउंट होती है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 18,000 रुपए की राशि 20% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 रुपए हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें समझिए। पहली बात तो रेट है 20% पर एनम। 20% पर एनम, कुछ नहीं लिखा हो तो पर एनम होता है। और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, वो कराना है मेरे प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक रूप से। कैसे? अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली कैलकुलेट कराना है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो रेट भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करनी होगी, दैट इज 10%। अब कह रहा है कि भाई 10% पर हाफ ईयर, कंफ्यूज नहीं होना। अब बड़ी बात यह है कि भैया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया। क्या रेशियो दिया साहब? प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 रुपए, अमाउंट दे रखी भैया 23,958 रुपए। 58 रुपए, देखना भाई सही है कि गलत है? सब सही है। अब मेरे बच्चों, अगर ये कुछ चीज से कटती है तो काट दो। सर किससे काटें इसे? 4 से कट नहीं रहा, नहीं कटेगा। 2 से कट सकता है, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा, 2 नीम 18, 2 साते 14, 2 नीम 18, 11,979। इसे काटेंगे तो 9,000 बचा। अब देखो 3 से 7 2 9, 9 से कट रहा, बहुत बढ़िया, अब मजा आ जाएगा। 9 से कट रहा है भाई, तो 9 एकम 2, कितना बचा भाई? 2, 29, 9 3 27, 9 3 27, 9 एकम 9, 1331। यहाँ क्या आया? 1,000। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 1,000 से 1331 हो रहा है। अब मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कहानी को समझो, असलियत को। असलियत कहानी ये है कि बेटे बेटे अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है ए फॉर अमाउंट, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 रेज टू पावर टाइम। आप कहेंगे हाँ सर ये फार्मूला रहता है, छोटी क्लासों में जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो यही फार्मूला पढ़ा होगा। अब क्या कहानी है? तो मेरे बच्चे अमाउंट यहीं रखते हैं, प्रिंसिपल को बटे ले आते हैं, इक्वल टू 1+R/100 रेज टू पावर टाइम। जैसे मान लो टाइम है 5 साल, तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि सर ये 5 यहां लाओगे तो ये हो जाएगा 5th रूट। क्या हो जाएगा? 5th रूट। अगर मैं यहां टाइम 3 लूंगा तो 3 इधर आएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट। 2 लूंगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अगर मैं टाइम को n साल ले लेता हूं, n साल, n ईयर है, n ईयर है, तो बेसिकली यहां nth रूट बन जाएगा और यहां बन जाएगा a/p, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1+R/100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बात बहुत सॉलिड है, समझ में आ रही है सर, सुंदर। आप आगे क्या कहना चाह रहे हो? मैं आगे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा जब भी सवाल आए तो पेपर में सवाल को इसी तरह से टैकल करना होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। यानी ये फार्मूला रहता है, मेनली इसी फार्मूले को वजन डाल के समझना होता है। जैसे हमारे वाले सवाल में अगर आप ध्यान दें, इस सवाल में तो अमाउंट 1331 है तो प्रिंसिपल 1000 है। 1331 है तो प्रिंसिपल 1000 है। 1+ रेट कितनी है साहब? रेट है 10% पर हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर कैलकुलेट हो रहा है, तो 10/100। और आप समझ ही गए होंगे, 0 0 कटा 1/10 जमा 10 एकम 10 और 11/10, तो ये आएगा भाई 11/10। अब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम मान लो n साल, t साल, जो मर्जी। अब हमें क्या करना होता है मेरे बच्चे? अब हमें यह करना होता है कि हम 1331/1000 को इस बेस में लाना चाहते हैं, 11 वाले बेस में, और 1000 को 10 वाले बेस में लाना चाहते हैं।
तो देखो 1331 को 11 की पावर में कुछ लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर 11 की पावर 3 और 1000 को 10 की पावर 3, तो इसे 11/10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ये होगा सर 11/10 की पावर n। यहां से कंपेयर करके n जो आएगा वो 3 साल आएगा, यानी ना 3 हाफ ईयर आएगा, यानी समय जो होगा वो 3 हाफ ईयर होगा। और मेरे बच्चे एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? 6, तो 3 हाफ ईयर में कितने महीने होंगे? 18 महीने। 18 महीने का मतलब 1.5 साल। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 1.5 साल। हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना है पेपर में कि भाई रेट आ गई 10%, फ्रैक्शन होगी 1/10, तो आपने कहना कि भाई अगर एक हाफ ईयर होगा तो 10 से हो जाएगा 11। अब आप ये देखिए कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद ये इसकी कितनी पावर है। अगर ये इसकी 3 पावर है तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर में ऐसा संभव है। अगर ये 3 पावर है, इसकी भी 3 पावर है, तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर में संभव है। और एक हाफ ईयर 6 महीने का होता है, तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा 18 महीने का। 18 महीने का मतलब हुआ 1.5 साल। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो रेट हो गई वही 10%, प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल है भैया 10,000, और अमाउंट कितना हो गया? 10,000 में 4,641 तो ब्याज है, तो 14,641। ठीक है जी। रेशियो लेंगे तो देखो रेशियो में किसी से कट रहा है, ये काट के देखो भाई। प्रिंसिपल 10,000 था तो अमाउंट था 14,641, यही कहा ना भाई। मूलधन 10,000 है तो ब्याज कितना हुआ? 4,641। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे? अमाउंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे बच्चे? 20%। अब 20% है, लेकिन कहानी सेटिंग ये है मेरे बच्चे कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो। हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो 20% से रेट हो जाएगी 10%। रेट हो जाएगी मेरे बच्चे 10%। अब आपको निकालना है कि कितने हाफ ईयर में कहानी सेट होगी। तो आप कहेंगे सर देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 पर हाफ ईयर है, यानी एक हाफ ईयर में 10 से हो जाएगा 11। एक हाफ ईयर में हो जाएगा 10 से 11। आपने कहा जी ठीक है, मान ली बात। तो ये देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर। सर ये तो इवन नंबर से कटेगा और ये इवन से कटेगा ही नहीं, मतलब 5 और उसके अलावा कटेगा ही नहीं किसी से भी। तो देखो ये 10 की पावर क्या है? तो 1 2 3 4 जीरो, यानी 10 की पावर 4 जीरो है। तो माफ करिएगा 4 हाफ ईयर होंगे, और ये भी 11 की पावर 4 ही है। और एक हाफ ईयर में कितने महीने? 6, तो 4 6 24 महीने, और 24 महीने के साल बनाएंगे मेरे बच्चे, तो क्या हुआ? 2 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 2 ईयर। कितना होगा मेरे दोस्तों? 2 साल। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, अगर असंभव हो तो 11 की पावर 1 जो होती है वो 11 होती है। 11 की पावर 2 121 होती है। 11 की पावर 3 1331 होती है। 11 की पावर 4 और 11 की पावर 5। बहुत रेयरेस्ट डाटा है और बड़े से बड़े सवाल में काम आएगा। तो ये 1 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, 1। 11 की पावर 5 करोगे तो 1 1 और 4 5, 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 4 1 5 और 1 6 1। 1,61,051, 14,641, 1,331। ये मेरे प्यारे बच्चों 11 की पावर की टेबल है। और आप विश्वास मानना, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं। इस पे डायरेक्ट पेपर ने सवाल पूछा हुआ है, इस आंकड़े पे बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो इस सवाल का उत्तर आ गया। नेक्स्ट पे आइए। कहता है इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ ₹320 अमाउंट टू ₹this इफ इंटरेस्ट। देखो जी 320 रुपए है आपका प्रिंसिपल मेरे बच्चे, और अमाउंट हो रहा है 405 रुपए। रेशियो निकालेंगे जी, 5 से कट रहा है साहब, 5 6 30, 5 चौक 20, 5 से कट रहा है, 5 8 40, 5 1 5,
64 से 41। कहता जी रेट है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है साहब 1/8। कंपाउंडेड जो हो रहा है वो क्वार्टरली नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली नहीं हो रहा, एनुअली हो रहा है, वार्षिक रूप से कंपाउंडेड एनुअली है, पर एनम। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि एक साल में 8 से होगा 9। तो अब 8 की क्या पावर है साहब? 2 पावर है। तो टाइम हो गया मेरे बच्चे 2। 9 की पावर 2 81। 3200 की राशि 10% वार्षिक दर के आधार पर निवेश करके इतनी होगी। तो मेरे बच्चे 3200 से 3362 कटिंग होगी। तो 4 से कट रहा है, 4 नहीं 36, 4 से तो नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से जाएगा, 1600 हुआ। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 1681। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरे बच्चे निकालनी है? नहीं दे रखी 10%। रेट है 10% पर एनम। भाई घबराओ मत, छोटी छोटी बातें, लेकिन कहानी ये है त्रैमासिक आधार पर ऐसी जैसी हो गई भैया। त्रैमासिक आधार है, त्रैमासिक का मतलब हुआ क्वार्टरली। क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब हुआ मेरे बच्चे रेट भी क्वार्टर की लेनी होगी, रेट भी क्वार्टर की लेनी होगी। तो रेट हो जाएगी कितनी भाई? 10/4, क्योंकि 10% है पूरे साल की। तो भैया क्वार्टर की कितनी हो जाएगी? 4/4, क्योंकि क्वार्टर जो होता है वो 1/4 होता है। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको तो पता ही कि 10% 1/10 होता है, तो 1/4 करेंगे तो क्या रेट आएगी? 1/40, 1/40। यानी एक क्वार्टर में 40 से कोई चीज 41 हो जाएगी, एक क्वार्टर में 40 से 41 हो जाएगी। तो 1600 से 1681 कितने टाइम में होगी? तो 40 का वर्ग किया, 41 का वर्ग हुआ 1681। तो 2 क्वार्टर मेरा आंसर आया। लेकिन समस्या यहां खत्म नहीं होती। आंसर जो देगा ईयर में देगा, तो एक क्वार्टर में 3 महीने, तो 2 क्वार्टर में 6 महीने, और 6 मंथ का मतलब ना हाफ ईयर। आइए मेरे दोस्त, कह रहा 30,000 रुपए की राशि पर 7% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज 4,347 है, तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा 34,347। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। हाँ जी। तो सवाल में कह रहा है टाइम बताइए क्या होगा। टाइम निकालते हैं। रेट क्या है जी? 7%। तो 7% का मतलब हुआ कि 100 से कोई चीज कितनी बनेगी? 107 पर एनम है। अब मेरे बच्चों आप ये बात तो समझ गए कि 100 का सीधा गुना नहीं बन रहा, मतलब 100 की पावर में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कटेगा। क्या कटेगा मैं भी नहीं जानता, काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो ये आएगा 10,000। धीरे धीरे अंदाजा आएगा किससे कटेगा। अंकों का योग देखा, 4 3 7 3 10 और 11 21। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना बचा भाई? 1 3 चौक 12, 3 27। ये मेरा आंसर है। अब आप जानते हैं ये 100 का वर्ग है, ये इसका वर्ग है, तो 2 आंसर है। टाइम आया 2 साल। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, जल्दी से सवाल को सोल्व करो। यहां कह रहा है कि भैया ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। शब्दों पे घूम मत जाना। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। कहता है चक्रवर्ती ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, 5% रेट है। मेरे बच्चे 5% जो रेट है वो है आपकी पर एनम। मुझे चाहिए हाफ ईयर, तो आप कहेंगे सर हाफ कर दो, 5/2%। 5% 1/20 होता है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 1/40। और भैया प्रिंसिपल है 64,000, और अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों 68,921। तो 40 से कोई धन 41 हुआ, 40 का 4 का वर्ग 16, 464 क्यूब आ रहा है, और कटेगा कुछ है नहीं, तो ये भाई 3 आएगा।
3 हाफ ईयर आएगा। हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाओगे तो बात पड़ जाएगी कि 4 का क्यूब 64 होता है, 3 जीरो यानी क्यूब हो रहा है। क्यूब हो रहा है तो मेरे बच्चे एक हाफ ईयर में 6 महीने, तो 3 हाफ ईयर में 3 18 महीने, 18 महीने का मतलब बना 1.5 साल। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे भाई सुमित। परेशान मत हो, क्लास पे ध्यान दे। क्लियर है? आगे अब एक चीज और भी समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे बच्चे कि कोई भी चीज है ना अपनी गुना होती रहती है। जैसे अगर मैं कहूं कि रेट 10% है, आपने कहा जी ओके। अगर रेट 10% है ना मेरे दोस्त, अगर रेट 10% है तो मैं कहूंगा भाई पहले साल कोई धन 10 से 11 हो रहा है, अगले साल फिर 10 से 11 हो रहा है। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि भैया अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो पहले साल वो 11/10 गुना हो गया, क्योंकि रेट की फ्रैक्शन हुई 1/10, यानी 10 में कोई चीज खरीदी या ना 10 रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 10 का 10%, 1 रुपए तो ब्याज मिलेगा। यानी अगर कोई प्रिंसिपल 10 है तो एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा 11। आपने कहा फिट है। अगले साल फिर 11/10 हो जाएगा, अगले साल फिर 11/10 हो जाएगा। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल की कहानी हुई। किसी भाई ने कोई लोड है थे तो 10 यार मैनू। हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रिंसिपल होगा, रेट 1/10 है तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हमने कर दिया, यानी उतना ही गुना होता रहता है। इसी पे सवाल पूछा है। कहता है अगर कोई धन 8 साल में 3 गुना हो रहा है, यानी कोई प्रिंसिपल अगर आज 1 यूनिट है तो कह रहा है भैया 8 साल लगेंगे कितना गुना होने में? 3 गुना होने में, यानी अमाउंट हो गया 3 गुना। ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हर 8 साल में ये धन अपने आप का 3 गुना होगा, हर 8 साल में अपने आप का 3 गुना होगा, यानी अगले 8 साल में फिर ये 3 गुना हो जाएगा। 8 साल में 3 गुना हो जाएगा, 3 की गुना 3 9 गुना हो जाएगा। उससे अगले 8 साल में फिर ये 9 27 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? आपने कहा जी बहुत बढ़िया से बात समझ में आ रही है, सहमत है इन चीजों से हम। अब अब मेरे दोस्त बात ये है कि ऐसा सवाल जब भी आए ना तो आपको ये कहेगा कि भाई 8 साल में 3 गुना हो रहा है, तो बताओ 243 गुना कितने साल में होगा? तो आपने करना क्या कि ये देखना कि 243 जो है उसे 3 की पावर में कन्वर्ट करो। तो 3 की पावर क्या होता है सर? 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होता है। तो ये समझो कि 3 गुना होना मतलब 3 की पावर 1 बनने में कितने साल लगे? 8 साल। तो 5 पावर बनने में लगेंगे 8 पंजे 40 साल, यानी 40 साल के बाद ये पैसा अपने आप का 243 टाइम्स हो जाएगा। यानी जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करो टाइम से। जैसे यहां कह रहा है कोई धन 3 साल में डबल हो रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है 3 साल में डबल, यानी 2 की पावर 1। तो कह रहा है बताओ जी 64 गुना कितने साल में होगा? तो 64 होता है 2 की पावर 6। तो 1 पावर बनने में 3 साल, तो 6 पावर बनने में 3×6 = 18 साल। 18 साल मेरे प्यारे, ये मेरा आंसर है। हाँ है ना? तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 18 साल। आइए मेरे बच्चे, कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 सालों में डबल हो जाती है। 7 सालों में मेरे बच्चों क्या हो रही है? डबल। 7 साल में 7 ईयर्स में डबल हो रही है, मतलब 2 raised to power 1 हो रही है। तो कह रहा बताओ 8 गुना कितने साल में हो जाएगी? तो 8 गुना होने के लिए मतलब 2 की पावर 3 होना होगा। तो 1 पावर बनने में 7 साल, तो 3 पावर बनने में 3×7 = 21 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर लगेगा 21 साल। बताइए मेरे भाई। नीति भेद नहीं करते। कह रहे सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर। कहता कोई धन
3 साल में 8 गुना हो रहा है। 3 साल में मेरे बच्चे कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द सेम बिकम 16 टाइम? तो कहता है 16 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? 16 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। लगाओ दिमाग और फिर बताओ। कहता है जी 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये आपका उत्तर है। 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, आंसर निकाल। आप कहोगे सर अभी तक जो सवाल करे वो ऐसे थे कि यहां 8 गुना हो रहा है, तो भैया 16 को देखो 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है? 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है? तो सर बात तो यह कि 16 को 8 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 16 को 8 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लाला एक बात बता, अगर मैं ये कहूं कि कोई प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, 2 साल में अमाउंट हो जा रहा है 36, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 25:36 है 2 ईयर्स में, रेट निकाल के बताओ। आप कहोगे अभी तो सिखाई सर, 2 साल है स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल है क्यूब रूट कर दो, तो 5 से 6 हो गया सर। तो 1 यूनिट ब्याज 5 पे, तो 100 पे कितना? अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो लाला। तो यहां पे अगर सवाल में ये कहा हो कि भाई कोई प्रिंसिपल अपने आपका 8 गुना हो गया, मतलब बाबू प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 8 है, रेशियो दे दिया और कह रहा 3 साल में ऐसा कारनामा हुआ है, तो 1 साल में क्या हुआ होगा? क्यूब रूट कर दो। तो क्यूब रूट करोगे तो 1 आएगा और यहां क्या आएगा? 2 आएगा। नियति भेद नहीं करती, बात समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि 1 साल में, 1 साल में ध्यान देना, 1 साल में कोई धन 1 से 2 हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 1 बनने में 1 साल लगता है। भाई डबल हो रहा है ना, तो डबल होना माने 2 की पावर 1 बनने में 1 साल लगता है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ जी 16 गुना कितने साल में होगा? तो 16 होता है 2 की पावर 4, तो 1 पावर बनने में 1 साल, तो 4 पावर बनने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। पहले मेरे बच्चे इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो, रीड करो, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? 4 साल मेरा आंसर। ये सारे के सारे कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सवाल है। नहीं समझे सर? फिर से समझाता हूं। कैसे समझाऊं यार? एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल 81 से 121 हो जा रहा है 2 साल में, ये प्रिंसिपल या अमाउंट 81 से 121 हो रहा है 2 साल में, तो रेट बताओ। तो 2 साल है तो उसकी रूट निकालोगे, तो 9 से क्या करोगे? 11। तो आप यही तो कहोगे कोई धन 9 से 11 गुना हो रहा है, मतलब हर साल ये अपने आप का 11/9 गुना होगा। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, हर साल, हर साल, एवरी ईयर ये अपने आप का 11/9 गुना हो सकता हूं। या मैं इस बात को यहां ये कह सकता कि यही प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का 121/81 गुना हो जाएगा, एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर। मेरे बच्चे में ये बात भी कह सकता हूं और ये वाली बात भी कह सकता हूं, दोनों ही सेम चीज है। यही मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि भाई 3 साल में 8 गुना हो रहा है, तो 1 साल के लिए कर दो क्यूब रूट, तो 1 साल में 1 से 2 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं हर 1 साल में ये अपने आप का 2/1 गुना, मतलब डबल हो जाता है, यानी हर साल में अपने आप का 2 गुना हो रहा है। तो 16 गुना का कितने साल में होगा? तो 16 2 की पावर 4। तो भाई 1 पावर बनने में 1 साल लगता है, तो 4 पावर बनने में 4 साल। यही तो समझा रहा हूं, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि भाई कोई चीज 2 साल में 25 से 36 हो रही है, 2 साल में कोई पैसा 25 से 36 यूनिट हो रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, टाइम है 2 साल। रेट निकालना। एक सवाल और दे रहा हूं, यहां पे भी मैं कह रहा हूं टाइम 2 साल है, और मैं कह रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल 8 से 9 हो रहा है। रेट निकालो दोनों जगह, रेट निकालो भाई, देखता हूं कितने बच्चे रेट निकाल पाएंगे।
आप कहेंगे सर यहां तो बड़ा मजा आएगा करने में, क्यों? क्योंकि हम ढक्कन है, यहां 2 साल है तो यहां पे भी स्क्वायर रूट, यहां पे भी स्क्वायर रूट। तो बावलो यहां 2 साल है तो यहां पे भी स्क्वायर रूट, यहां पे भी स्क्वायर रूट। फिर 8 का वर्गमूल कुछ निकल, नहीं सर 8 का तो नहीं निकलता, तो रूट 8 ही रहने दो, क्यों नाराज हो रहा है? और 9 का वर्गमूल निकलता है, हाँ जी क्या रहता है 3। जैसे 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। हाँ जी, तो 1 साल में इसका मतलब यही हुआ, तो 1 साल में कोई धन 5 से 6 हुआ तो कितना ब्याज बना? 6 - 5, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6 - 5। यहां कितना इंटरेस्ट बना सर? सर अमाउंट 3 है तो उसमें से रूट 8 घटा दो, तो ये बन गया सर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये बना इंटरेस्ट हमारा। यहां चूंकि डाटा सिंपल था तो घट के आ गया, यहां डाटा सिंपल नहीं है तो भैया ऐसे ही रह जाएगा। अब रेट कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर 1 रुपया ब्याज है 5 पे, तो 100 पे कितना? भाई 1 रुपया ब्याज 5 पे तो 100 पे कितना? यहां 3 - रूट 8 ब्याज है किस पे मेरे भाई? प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल इज रूट 8, तो 100 पे कितना? तो ये हो जाएगी रेट। तो मेरे बच्चे जहां रेट निकल पा रही है सिंपल, यहां निकल जाएगी कैलकुलेशन होके तो रेट 20% है। जहां डाटा उलझा हुआ है वहां रेट नहीं निकले तो परेशान नहीं होना, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आइए। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है कोई धन 5 साल में इतने से इतना हो जाता है, 10 साल में इतना। देखो यार, अभी तक जो सवाल थे उसमें मैं सीधा कहता था कि कोई धन अपने आप का 8 गुना हो रहा है, 3 साल में 8 गुना हो गया। मैं अभी तक ये चीज आपको डायरेक्ट लिख के देता था कि 3 साल में 8 गुना हो गया, रेट निकालो। अब मैं आपको ये कहूंगा कि यार कोई प्रिंसिपल है ना, 500 रुपए था और 3 साल बाद 4,000 रुपए हो गया। 500 रुपए था, फिर 3 साल बाद 4,000 रुपए हो गया, रेट निकालो। तो यहां पे भी आप यही काम करोगे क्या, कि सर पहले रेशियो निकाल लोगे, 5 × 5 = 40, 1:8 आंसर आया। रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:8। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो जो रेशियो डायरेक्ट यहां निकाल के दे रखा होता था, अब वो चीज आपको ऐसे उलझा के देगा, जैसे इस सवाल में कह रहा अगर कोई धन 5 साल में 4500 हो जाता है, यानी अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो 5 साल में मेरे बच्चे ये 4500 हो जा रहा है। और यही पैसा यहां से 10 साल में, यही पैसा यहां से 10 साल में कितना हो जा रहा है? 6750। इसका मतलब 5 साल में 4500, तो अगले 5 साल में 6750, अगले 5 साल में 6750 हो जाता है। फिर से बोलता हूं, जो प्रिंसिपल पी है वो 5 साल में 4500, तो अगले 5 साल में हो जा रहा है 6750। बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरे बच्चे यहां आपको ये देखना है कि यार अगर कोई प्रिंसिपल 5 साल में 4500 से 6750 हो रहा है तो कितने गुना हो रहा है यहां पे? निकालेंगे सर, 0 से 0 गया। अब 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 0। 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5×3 = 15, 5×5 = 25। अरे वाह, 45×2 = 90, 45×3 = 135, 2:3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन 5 सालों में ये धन अपने आप का 2:3 हो गया। 2:3 हो गया मतलब ये 3/2 गुना हो गया, यानी 5 साल में ये प्रिंसिपल अपने आप का 3/2 गुना हो गया। तो सुमित भाई पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? पी है, 3/2 गुना हो गया 5 साल में। तो अमाउंट कितना बन गया? 4500। भाई पी से 3/2 गुना होकर 4500 बन गया। आप कहेंगे हाँ जी सर, कैलकुलेट करेंगे, 3 से काटेंगे 1500, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे बच्चे 3000। ये मेरा बोलता था, और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई वो प्रिंसिपल निकालिए क्या होगा, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3000। सुमित भाई पढ़ाई पे ध्यान देगा तो फायदे में रहेगा। ये कमेंट डालना रिकॉर्डेड वीडियो है सर, हेलो सर, ये टैक्टिक्स बहुत पुरानी होगी कि ऐसा कमेंट करके हम अपने
अपना नाम बुलवा लेना, नाम बुलवा के करोगे क्या, पूरी क्लास का समय खराब थोड़ी करना है। आइए मेरे दोस्त, कह रहे सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 2 ईयर। कहता कोई प्रिंसिपल पी है, 2 साल में 650 रुपए हो जा रहा है, और 4 साल में 676 हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगले 2 साल में, अगले 2 साल में 650 से 676 हो जा रहा है। प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे सिर्फ आप ये देखो कि भाई 2 साल में कोई प्रिंसिपल 650 से 676 हो गया। भाई 2 साल में तो यहां से यहां गया, तो क्या रेशियो बना, 25 26 650, और नहीं 26 से कटेगा, 25 से तो हो जाएगा ही नहीं, 26 से काटेंगे, 26 25 650, और 26 26 676, यानी ये हो गया 26/25 गुना हो गया। मतलब ये प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का, मतलब हर 2 साल में अपने आप का 26/25 गुना होगा। तो प्रिंसिपल है पी, हर 2 साल में 26/25 गुना होगा। तो 2 साल बाद हो कितना जा रहा है, 650। बहुत बढ़िया, 26 से काटेंगे, ये आएगा 26, और 26 को 25 से गुना करोगे मेरे बच्चे, आएगा 625, 26 नहीं, 26 से काटोगे तो 26 नहीं आएगा, 26 से काटे थे तो वहां आया था 25, और मेरे भाई 25 को 25 से करेंगे तो आंसर होगा 625। तो मूलधन जो है ना वो आपका आएगा 625, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। कि प्रिंसिपल जो था एक्चुअल में था वो 625। घबराना नहीं, कई सारे सवाल होंगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कोई धन 10 साल में, कोई प्रिंसिपल पी है, तो 10 साल में मेरे प्यारे बच्चों 66,300 है। और अगले 10 साल में 99,450 है। तो इसका मतलब, सॉरी, इससे कितना था, शुरुआत में 10 साल था और ये था 20 साल, माफ करिए। कह रहा है 10 साल में इतना हो रहा है और 20 साल में इतना हो रहा है, मतलब अगले 10 साल में ये इतने से इतना हो रहा है। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 66,300 से 99,450 हो रहा है। तो सबसे पहले 0 से 0 काटो, फिर 6 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अरे वाह। फिर कटेगा 2 2 4 1 5। भैया किससे कट रहा है ये, तो 5 से कट रहा है, सिंपल है तो सही। 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 5 दूनी 10। अरे वाह। यहाँ 5 7 5 छिंक 30, 5 छिंक 30, 5 3 15। अब तो सीधा ही कट रहा है भैया 221 से। तो ये 221 दूनी 221 दिया, 2:3। मतलब हर 10 साल में धन अपने आप का 3/2 गुना हो रहा है, हर 10 साल में। तो आज अगर प्रिंसिपल पी है तो 10 साल बाद मेरे प्यारे बच्चों ये 3/2 गुना हो जाएगा, और बन के हो कितना जाएगा, 66,300 रुपये। 3 से काटेंगे तो आएगा 22,100। तो मूलधन आ जाएगा, गुना करोगे तो 44,200 रुपये मेरे पे। और यही आपसे सवाल ने पूछा, 44,200 रुपये की वैल्यू आपसे पेपर में पूछी हुई। 1:3 नहीं भाई, 2:3 होगा तनुज भाई, 2:3। अब एक सवाल का जवाब देना यार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं यार, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज गिवन 8,000, रेट इज गिवन 50%, एंड दैट इज फॉर पर एनम।
and my dear student, time is also given, that is 2 year. Can you find me the principal for these data? आप कहेंगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, हो क्या सकता है कि हम प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में सीधा सीधा रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों किससे निकल जाता है? सर, प्रिंसिपल और अमाउंट में जो सीधा सीधा रिलेशन है वो हमारा निकल जाता है रेट उससे, सक्सेसिव से। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो मैं कहूंगा कोई धन एक साल में 2 से 3 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 2 से 3 हो जाएगा। भाई सक्सेसिव लगा देता हूं ना, 50% की फ्रैक्शन 1/2। हाँ जी। अब तो एक साल में वही धन 4 से कितना बना? 9। यानी मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट हुआ 9। जबकि सवाल में कह रहा है अमाउंट 9 यूनिट नहीं है, अमाउंट एक्चुअल में इधर रखा है कितना भैया? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर 8,000/9 रुपए। तो मुझे चाहिए मूलधन, तो प्रिंसिपल कितना है साहब? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8,000/9। तो मेरे बच्चों, मेरा आंसर जो होगा सही वो होगा 32,000/9। 32,000/9 मेरा आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, 32,000/9। करिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि अगर कोई धन 2 साल में 8,000 हो जाता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई धन 2 साल में 8,000 रुपए हो जाता है, वह 5 साल में 27,000 हो जाता है, तो वह धन याद करो। देखो ध्यान से दोस्त, कह रहा है जी कोई प्रिंसिपल है पी, 2 साल में कह रहा है भैया 8,000 हो जा रहा है, मान लीजिए बात, और कह रहा है 5 साल में 5 साल में कह रहा है जी हो जा रहा है 27,000 रुपये। अब मेरे दोस्त मुझे एक बात बताना, मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई 3 साल में, भाई 5 साल में इतना, 2 साल में इतना, तो यानी अगले 3 साल में कर कुछ ऐसा कमाल के तेरा हो जाऊं, 3 साल में मैं ये कह सकता हूं भाई ये धन 8,000 से 27,000 रुपये हो जाता है। हाँ जी, यानी 3 साल में ये धन 8,000 से 27,000 हो जा रहा है। आप कहेंगे बात तो ठीक है सर, यही मतलब बना, 3 जीरो से 3 जीरो लेंगे, यानी 8 से 27 हो रहा है, मतलब 27/8 गुना हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक पीछे जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं, सभी में ये गैप और ये गैप हर हाल में सेम आया। पीछे देखिए, 10-10 साल आया, 2-2 साल आया, 5-5 साल आया, यानी हर एक में जो ये गैप था ना मेरे भाई, ये सेम आया। ये पहला सवाल इकलौता ऐसा आ गया है जहां पे ये दोनों सेम नहीं है, जहां ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या करें? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो करिए क्या कि इसका क्यूब रूट कर दीजिए। सर क्यूब रूट क्यों कर दें? क्योंकि सर सच मायने में देखोगे ना, तो 3 साल में 8,000 से 27,000 हो रहा है, मतलब 3 साल में 8 से 27 हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा? 2 से 3। आप कहें ये क्या किया? सर मैंने एक साल पे चीजों को ले आया। अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम नहीं है, जैसे वो वाला था कि भाई 3 साल में 8 गुना हो रहा है, तो 16 गुना कितने में होगा, तो मैं क्या किया, वहां पे वो सेट नहीं बैठ रहा, तो उसको एक साल पे ठाला है। तो ऐसे ही यहां सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहां 3 साल है, यहां 2 साल, तो मैंने क्या किया, इसे एक साल में लिया है, यानी एक साल में 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो एक साल में 2 से 3 गुना होगा, मतलब ब्याज कितना बना? 1। तो 1 रुपए का ब्याज 2 पे, तो 100 पे कितना, यानी अगर रेट पूछा होता तो आंसर देता मैं 50%, आंसर दे देता 50%। अब एक साल तो समझ में आ गया ना कि सर एक साल में 3/2 गुना होगा, तो कोई प्रिंसिपल पी है, एक साल बाद 3/2 गुना होगा, तो एक साल बाद हो जाएगा इतना। मुझे 2 साल चाहिए, तो दूसरे एक साल के बाद फिर एक 3/2 गुना हो जाएगा दूसरे साल के बाद, और 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 8,000। सोल्व करोगे तो मूलधन निकालोगे तो आएगा 32,000/9। आंसर आएगा मेरे बच्चे 32,000/9 रुपए। आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 32,000/9 रुपए। भाग दे देना भाई, वो आपका आंसर है, जैसे भाग दें
तो 9×3 = 27, बचा कितना भाई 27 का 5, 9×5 = 45, 5, 9×5 = 45, 9×5 = 45 है कुछ इस तरीके का आंसर। 3555, ये डेसिमल यहां नहीं यहां आएगा, ऑप्शन गलत है। 3555 लगभग ये आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा लगभग आंसर होगा। 3/2 क्यों हुआ? क्योंकि भाई कोई धन 8 से 27 हो रहा है, तो 3 साल में 8 से 27 होना मतलब एक साल में 2 से 3 होना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रेट 50% और 2 साल के बाद अमाउंट हो जा रहा है 8,000, तो पिछले वाला ही तो लग गया। 2 साल में अमाउंट हो जा रहा है 8,000, रेट है 50%, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल निकाल दो खटाक से। ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी, करिए भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि भैया 16,850 रुपए को एक आदमी अपने 2 बच्चों के बैंक खातों में डालता है। 16,850 रुपए को, 16,850 रुपए को एक आदमी अपने बच्चों के 2 बैंक खातों में डालता है। इस तरह से डालता है कि अच्छा 2 बच्चे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। छोटे को मान लेते हैं ₹C दिया है, बड़े को हम मान लेते हैं ₹B दिया, ताकि छोटा बड़ा भी पहचान हो जाए CB से। कहते हैं इनके खातों में इस तरह जमा कराता है जिनकी उम्र 12 साल और 16 साल है। छोटे वाले की उम्र 12 साल है, बड़े वाले की उम्र 16 साल है, ताकि 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर धन मिले, सो दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 120 ईयर। 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिले। तो बेटा ये बताओ, इसकी उम्र है 12 साल, तो 120 साल होने में से कितने साल लगेंगे? अभी 108 साल लगेंगे। यानी इसे जो भी पैसा मिलेगा उसके बैंक में 108 साल का ब्याज जुड़ेगा। बड़े वाले की उम्र 16 साल है, तो 120 साल होने में कितने साल बचे? 104 साल। यानी बड़े वाले को 104 साल तक उसके पैसे पे ब्याज मिलेगा। मतलब मेरे बच्चे, बड़े वाले को 104 साल तक ब्याज मिलेगा, छोटे वाले को 108 साल तक ब्याज मिलेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब भैया अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाए थे हम, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 रेज टू पावर टाइम। आप कहेंगे हाँ, तो अमाउंट, तो इसको छोटे वाले को प्रिंसिपल क्या दे रखा है? C। हमने 16,850 में ₹C इसको दिया, तो इसका प्रिंसिपल हो गया C। 1 प्लस रेट कितनी भाई? 33 सही, 1/3% सोल्व करोगे तो 1/3 सीधी लिख देते हैं। और कितने साल तक ब्याज कमाएगा? 108 साल तक। तो 108 साल की उम्र में इसे इतना पैसा बैंक से, मतलब 120 साल का जब ये होगा तब इतना पैसा इसे बैंक से मिलेगा। बड़े वाले को हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है? P, इंटू में 1 प्लस रेट है 1/3। ये बैंक से कितने साल ब्याज कमाएगा? 104 साल। तो इसकी मिश्र धन हो जाएगा इतना। अब मेरे बच्चों बात को समझो कि भैया बड़े वाले को इतना पैसा मिलेगा, छोटे वाले को इतना पैसा मिलेगा, जब ये दोनों बराबर होंगे 120 साल, मतलब 120 साल में दोनों को बराबर पैसा मिलेगा, ऐसा कह रहा है। यहां देखिए लिखा है बराबर धन मिलेगा, गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 120 ईयर, एट एन एज ऑफ 120 ईयर। अब सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा C, 3 एकम 3 और 1 4/3 की पावर 108, यह आएगा 4/3 की पावर 104। अब मेरे बच्चे मेरी बात को आगे ध्यान से समझिएगा। मैं अगर आपको कहूं कि यार a की पावर 16 और a की पावर 18 रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालते तो ये मत करना है a से a काटा ना, ये इसमें कटेगा ऐसे कि a की पावर 16 है ना, तो यहां लिखेंगे a की पावर 16 इंटू a की पावर 2। तो a की पावर 16 से a की पावर 16 गया, 1:a⁻² आया। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी ऐसे इक्वल का साइन हो, रेशियो हो, तो जब ये पावर काटोगे ना, तो a की पावर 16 है ना, तो ये 16 इसमें से घटाना है, तो 16 18 में 16 गया 2, तो ऐसे घट सोल्व होगा ये। अब
अब जब यहां काटोगे ना मेरे बेटे, तब आपको समझ में आएगा ये 4/3 की पावर 104 है, यहां पे भी 4/3 की पावर 104, तो 108 में से 104 घटाओगे क्या बचेगा? 4। ये कहानी समझो, क्या बचेगा? 4। अब भैया 4 की पावर 4 क्या होगा? 256, और 3 की पावर 4 क्या होगा? 81। यहां बी सी बटे ले आता हूं। पहले इतनी बात समझो। एक चीज आपने नोटिस की होगी यहां कि जब हम इन्हें काट रहे हैं तो काटते वक्त सवाल का जो उत्तर है वो किस चीज पे डिपेंड किया है? पावर 4 पे। 108 साल से फर्क नहीं पड़ा, 104 साल से फर्क नहीं पड़ा, यानी 120 का सवाल में कोई इंपैक्ट नहीं है। सच मायने में अगर इंपैक्ट देखना चाह रहे हो तो वो इंपैक्ट है इन दोनों की एज का डिफरेंस। एज का डिफरेंस कितना है? 12 और 16 साल। तो मतलब ये हुआ कि इनको जब सोल्व कर रहे हैं तो जो इनकी एज का डिफरेंस है उतना ही फर्क पड़ा, यानी बड़े और छोटे में जो पैसा बटेगा वो 256 81 में बटेगा। 16,850 को बांटते हैं, 16,850 को 256 81 में बांटेंगे। छोटे को हमेशा छोटा हिस्सा मिलेगा क्योंकि इसके पास टाइम ज्यादा है, बड़े को बड़ा हिस्सा मिलेगा क्योंकि टाइम कम है। तो भैया छोटे को 256 ना, छोटे को मिलेगा छोटा हिस्सा 81 और बड़े को मिलेगा 256। अब देखना मेरे बच्चे, 16,850 को बांटोगे तो 16,850 गुना 81, 6 और 1 7, 8 5 13, 2 और 1 3। इसे काटोगे तो आएगा 50, गुना करोगे 0, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 16,850 में से 4,050 है छोटे का हिस्सा जो छोटे के बैंक में जमा कराया होगा, और बाकी जो पैसा होगा वो जमा कराया होगा बड़े वाले बच्चे के हिस्से में। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे शॉर्टकट में समझा रहा हूं। जो भाई ये नहीं समझ रहे कि 4/3 कहां से आया, तो बच्चे फार्मूला होता है क्या अमाउंट निकालने का? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल मान लो जो भी है सी, रेट दे रखी 33 से 1/3%, तो यहां रखोगे भाई 33 से 1/3% को सही बनाओगे तो क्या बनेगा? 33 3 99 और 100/3। तो यहां रखोगे 100/3 और बटे में ये वाला 100 रेज टू पावर टाइम, तो 100 से 100 नहीं कट जाएगा, तो 1/3 तो बचा। तो सोल्व करोगे तो सी 4/3 की पावर टाइम। ये मेरे बच्चे हमारा सवाल हो गया। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या, अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको समझाने जा रहा हूं कि पेपर में इस तरीके के सवाल को कैसे करें। मेरे बच्चे जब भी ऐसा सवाल आए तो दो हिस्से बांट दीजिए कि एक छोटे का हिस्सा होगा, एक बड़े का हिस्सा होगा। बिल्कुल जी। सबसे पहला काम यह कि रेट की फ्रैक्शन निकालो, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन आ गई कितनी? 1/3। तो इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है छोटे को देना है और ऊपर वाला हिस्सा इसमें जोड़ के फिर बड़े को देना है। तो छोटे का हिस्सा होगा 3 और बड़े का हिस्सा होगा 4। दूसरा, अब ये देखिए दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है, तो 12 और 16 का अंतर कितना है? 4। तो जितना इनकी एज का डिफरेंस हो उतनी पावर लगा दो, यही आपका आंसर। पहले रेट को सेट करो, फिर जितना इनकी एज का डिफरेंस है वो पावर में लगा दो, दैट इज योर आंसर। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यानी 81/256 में पैसा बांटे। बांटने का काम आसान है, हम सबको जानते हैं। इस सवाल पे आजिए 21वें पे। कह रहा है एक आदमी 34,100 रुपए को अपने दो बच्चों के बैंक खातों में जमा कराता है। 34,100 रुपए को अपने दो बच्चों के बैंक खातों में जमा करा रहा है, या दो रानियों के खातों में जमा कर रहा है, दो दोस्तों में, कुछ भी कहानी दे देगा। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, तो भैया 20% की फ्रैक्शन है 1/5, यानी 5 पे 1 लगा ब्याज, तो छोटे का हिस्सा 5 हुआ तो बड़े का हिस्सा हुआ 6। तो छोटे को 5 देना, बड़े को 6 देना। अब ये देखो इनकी एज का डिफरेंस कितना है, तो एक है भैया 10 साल का, दूसरा है 13 साल का। एक है 10 साल का, दूसरा 13 साल का, तो एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल। तो मेरे बच्चे 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, तो 125/216।
कहने का मतलब ये कि जो पैसा बांटेंगे इस पैसे में, इस अनुपात में बांटेंगे। अब बांटना आसान है भाई, 34,100 गुनाम जैसे ही हिस्सा निकालना 125, 125 और 216 को जोड़ेंगे तो आएगा 341, काटेंगे तो आएगा 12,500। ऐसे ये वाला निकालोगे तो आएगा 21,600। क्लियर है मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चों यहां की कहानी आज खत्म करते हैं। कल आपके साथ डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? इंस्टॉलमेंट, किस्तों के बारे में आपसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। जो पढ़ाया है इतनी चीजों को बढ़िया से पढ़ के, थैंक यू।